हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पर। सेक्शन 24 कि आप 3 महीने में आपका अवैध कब्जा हटेगा, वो भी सरसरी प्रक्रियाओं से। अब देखिए, ये भी हम बताएंगे अधिकारी कहाँ पे देर लगाते हैं, आपके एडवोकेट जल्दी क्यों नहीं हटवा रहे और आप उसमें क्या कर सकते हैं वो भी बता दूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप। साथ ही एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैं विवाद बता रहा हूँ वो किस टाइप के विवाद को बता रहा हूँ वो भी आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, फिर आप अपना समय बर्बाद करें। ठीक है, समय बर्बाद मतलब आप अपना कीमती समय दें तभी। ठीक है, और देखिए, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है, या कोई ड्राफ्टिंग वगैरह करवाना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन लिखवाना चाह रहे हैं अपना कब्जा हटवाने के लिए विशेषज्ञ से, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं उस कब्जे की साथियों। जैसे मान लीजिए ये आपका ज़मीन है, आपका प्लॉट हो सकता है, आपका खेत का ज़मीन हो सकता है, और यहाँ पे किसी ने कब्जा कर रखा है इतना। ठीक है, ये तो आप बेहद जल्दी हटवा सकते हैं इसमें से। मैं कानून बताऊंगा, ऐसे नहीं। मैं सारी पीडीएफ आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, छांट काट के एक एक पीडीएफ जो है आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है ना, तो कैसे हटेंगे वो आप समझिए। मान लीजिए किसी ने पड़ोसी सह खातेदारक ने कब्जा कर रखा है। देखिए, अगर अन्य कोई मैटर है तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो आप इसे कैसे हटवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहता हूं साथियों कि आप सामान्य तौर पर जो है प्रशासनिक एक एप्लीकेशन दे दीजिए। एप्लीकेशन आके लेखपाल कानून को नापतोल करके प्रशासनिक इसको हटवा सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान नहीं है तो ठीक है, हटवा सकते हैं, प्रशासनिक पावर है। ठीक है ना, अब नहीं हटाता है फिर प्रक्रिया आ जाएगी सेक्शन 24, इसमें डलेगा बाकायदा दावा। ठीक है, दावा डल गया। अब ये भी साथियों सरसरी प्रक्रिया है, यानी कि जल्दी वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और समय कितना दिया गया है देखिए। सेक्शन 24 क्या है वो आप फिर समझा दूं मैं आपको। सेक्शन 24 में दावा कर दिया, बी ने कब्जा किया है तो बी को नोटिस जाएगा कि भाई हमारे अधिकारी सीमांकन करने जा रहे हैं, आप नापतोल करने जाएंगे, आप फलाने दिनांक को मिलें। वो सीमांकन करेंगे, वो जरी वगैरह डालेंगे, यहाँ तक कहेंगे कि बी तुम्हारा यहीं तक है, इसके में कब्जा मत करिए आप। ठीक है, और यहाँ पे पक्की मुड्डी गाड़ के जो है यहाँ पे कब्जा देंगे। ठीक है, ये होता है सेक्शन 24 में। ठीक है, तो ये कहने में आसान है लेकिन इसमें भी 1-2 साल लग जाती हैं। अब आप कहेंगे तो सर आपने ये क्यों कहा कि 3 महीने में आप कब्जा हटवा सकते हैं। देखिए, मैं बताऊं, धारा 24 में आप जो है वाद डाल सकते हैं, नोटिस जाएगा, उसको भी नोटिस जाएगा, नोटिस की आपत्ति वगैरह सब कुछ होगी। ठीक है, और सरसरी जांच की जाएगी। इसके बाद आप धारा 24 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि उपजिला अधिकारी ये आदेश से व्यतीत कोई भी ऐसे आदेश से 30 दिनों के भीतर जो है अपील कर सकता है। ये 30 दिनों का दे दिया गया। ठीक है ना, अब देखिए, इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्रवाई उप जिला अधिकारी के आवेदन के यहाँ दिनांक 3 माह के भीतर समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि 3 माह के अंदर केस सॉल्व करना होगा। हालांकि लगाते रहते हैं लोग बहुत ज़्यादा दिन। अब जैसे मान लीजिए इसने कब्जा कर रखा है, आपको पता है कि इसने कब्जा कर रखा है, तो आप सीमांकन कराइए। आवेदन से कितना माह बताया, 3 माह। अगर 3 माह में ये प्रक्रिया हो जाती है साथियों, अगर मान लीजिए लेखपाल कानून को आए और उन्होंने यहाँ पे नापतोल की, इन्होंने नापतोल करके ये पाया कि यहाँ तक जो है ए का बाउंड्री निकल रहा है। ठीक है, और पक्की मुड्डी गाड़ लगा दी इन्होंने, अगर बी ने तोड़ी तो बी के खिलाफ एफआईआर होगी। तो 3 महीने में अगर ये प्रक्रिया हो जाए तो मुझे लगता है आपका विवाद सॉर्ट आउट हो जाएगा। भाई आपकी ज़मीन जो यहाँ तक कब्जा की थी वो यहाँ तक आपको मिल जाएगी, सॉर्ट आउट हो गया 3 महीने में। अब देखा गया है अक्सर कि 3 महीने में क्या ये मैटर जो है वो 3-3 साल चला जाता है, 2-2 साल चला जाता है, 1-1 साल चला जाता है। तो वहाँ पे आपके एडवोकेट्स की लापरवाही है। आप चाहें तो संबंधित जिला अधिकारी को आप शिकायत कर सकते हैं कि महोदय ये सरसरी प्रक्रिया है और 3 महीने से अधिक हो गया, अभी तक हमारे मामले का निस्तारण नहीं हुआ। तो डीएम जो है वहाँ पे नोटिस वगैरह भेज सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं भाई ये मैटर क्यों नहीं सॉल्व हुए। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं बुक में क्या लिखा गया है, इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्रवाई उप जिलाधिकारी आवेदन के दिनांक 30 दिनों के भीतर समाप्त कर देनी चाहिए। ठीक है, तो अगर 30 मान लीजिए, सॉरी मैं गलत कह गया, 3 महीनों के अंदर जो है समाप्त कर देनी चाहिए। तो 3 महीनों में ये प्रक्रिया हो जाए, आपका कब्जा हट जाएगा भाई। समझे कि नहीं। पहले तो मैं कहूँगा प्रशासनिक दें, प्रशासनिक नहीं होता तो धारा 24 में रेगुलर यहाँ पे सरसरी प्रक्रिया करें आप। ठीक है, आपका आसानी से कब्जा हट जाएगा। इसके बाद भी मान लीजिए अन्य कोई मैटर है तो साथियों वो दूसरे में हटेगा। इसी प्रकार से एक सेक्शन और है बंटवारा का, तो बंटवारे में भी साथियों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने का दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका भाई वगैरह बंटवारा किए, ये सह खातेदारक हैं, इसमें ए बी सी डी ई, और इसमें से मान लीजिए डी और ई का आप आपसी विवाद चल रहा है, तो आप 116 डाल सकते हो, 117 डाल सकते हो। इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि भाई आप जो जिला अधिकारी जो है
वो 6 महीनों के अंदर जो है इसे सॉर्ट आउट करके दें, ठीक है ना। 6 महीने नहीं तो यहाँ पे 2 साल लग जाएगी। तो अगर सह खातेदार की बात कर रहे हैं तो साथियों आपका इसमें हटेगा, ठीक है ना। इसमें आप और किसी में समय बर्बाद ना करें, ठीक है जी। और देखिए अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो आप स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको स्पेशल वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में, ठीक है।